अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हमज़ा आलम और आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने यूरिक एसिड के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की थी। आज मैं बात करूँगा कि यूरिक एसिड बेसिकली है क्या और ये जोड़ों का दर्द कैसे कराता है। इसको जानने के लिए, इसकी हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो बुनियादी तौर पे यूरिक एसिड मुख्तलिफ़ चीज़ों से टूट के बनता है, यानी कि जैसे कि आपने गोश्त इस्तेमाल किया या कोई ऐसी ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल की जिसके अंदर प्यूरिन नाम की चीज़ होती है, तो उसको टूट के यूरिक एसिड बनता है। ये नॉर्मली सब बॉडीज़ के अंदर होता है, यानी जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में उन सब की बॉडीज़ में नॉर्मल मिक़दार में यूरिक एसिड बनता है। जब वो जो प्यूरिन है वो टूटता है, यूरिक एसिड फॉर्म होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म जो है उसको जो एक्स्ट्रा होता है उसको जिस्म से निकाल देता है, पेशाब के ज़रिए, बड़े पेशाब के ज़रिए, स्टूल्स के ज़रिए। जब ये यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ जाती है किसी भी वजह से हो, चाहे वो गुर्दे की वजह से हो, चाहे वो गुर्दे की बीमारी की वजह से हो, या जो है किसी मेडिसिन की वजह से हो, या कोई भी ऐसी वजह हो, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ कैंसर होते हैं, उनकी खलियात जब टूटती हैं तो प्यूरिन बनता है, वो भी यूरिक एसिड बढ़ा देता है। तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो और ज़ाहिर है एक इंसान के जिस्म से नॉर्मली जो यूरिक एसिड निकल रहा होता है तो वो उस पेशाब के ज़रिए तो वो उस चीज़ को पूरी तरह से वो सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि यूरिन से एक दिन में 5 मिलीग्राम यूरिक एसिड निकल रहा है और हमारी बॉडी के अंदर 10 मिलीग्राम यूरिक एसिड पाया जाता है, तो हमारा जो किडनी का सिस्टम है उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली खून के अंदर यूरिक एसिड की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। जब मिक़दार ज़्यादा होती है तो ये यूरिक एसिड जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों में जमा होने लग जाता है, ठीक है। वो जोड़ों के अंदर जाता है, वो गुर्दों के अंदर भी डिपॉज़िट हो सकता है। अच्छा, जो जोड़ है ना, वो ज़्यादातर जो है यूरिक एसिड वो पाँव के जो जोड़ है मोटा वाला, जो मैंने पिछली वीडियो में पिक्चर भी दिखाई थी, सबसे ज़्यादा उसके अंदर जमा होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है और यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा वहीं पे डिपॉज़िट होता है। इंतहाई शदीद तकलीफ़देह चीज़ होती है ये, इंसान के लिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन जिसको रिकरेंट अटैक हो रहा है, बार बार अटैक हो रहा है, तो वो फिर वक्त के साथ साथ बर्दाश्त भी करने लग जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड मुख्तलिफ़ और भी जोड़ों में डिपॉज़िट हो सकता है एक साथ एक वक्त, यानी मुख्तलिफ़ जोड़ों में, यानी एक से ज़्यादा जोड़ में भी चला जाता है, लेकिन उमूमी तौर पे ये सिर्फ़ एक ही जोड़ में डिपॉज़िट होता है। इसके अलावा ये गुर्दों के अंदर, स्किन के अंदर भी डिपॉज़िट होता है। टॉफ़ाई नाम की एक चीज़ ये बना देता है स्किन के अंदर, कानों के ऊपर भी बना देता है येलो कलर की। तो ये सब यूरिक एसिड की चीज़ें हैं जो ये करवा सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि डिफ्रेंशिएट करें कि भाई ये यूरिक एसिड की वजह से है जोड़ों का मसला या किसी और वजह से। चूँकि आम तौर पे यहाँ कोई भी चीज़ होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, उस पर फ़ौरन इंसान ना यूरिक एसिड चेक करता है, ना कोई चीज़ करता है, बल्कि फ़ौरन वो दवाइयाँ शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ ये कि भाई दवाइयाँ इस्तेमाल कौन सी करें। देखिए, जब भी एक्यूट अटैक हो, जब भी शदीद, यानी कि आपको जब पेन उठे यूरिक एसिड का, आपको लगे कि भाई ये मुझे यूरिक एसिड का मसला है और इसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, तो हमेशा पहले पेन किलर इस्तेमाल करें। पेन किलर्स के अंदर एनसेड शामिल है, जिसके अंदर वॉरेन नाम की, डिक्लोफेनिक सोडियम यानी वॉरेन आती है, कैफ्लाम आती है, जोबिक्स आती है, सेल्बेक्स आती है, मुख्तलिफ़ नाम से ये एनसेड नाम की पेन किलर आती है। लेकिन अगर गुर्दे का मसला है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये जो एनसेड नाम की पेन किलर होती है, नंबर 1 दवा है पेन को रिलीफ़ देने के लिए। इसके अलावा हम स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं, हम जोड़ों के अंदर इंजेक्शन भी लगाते हैं रिलीफ़ प्रोवाइड करने के लिए। ये सूरत में करते हैं जब आप पेन किलर नहीं बर्दाश्त कर सकते या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको मना किया गया कि आप पेन किलर इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको एक्यूट अटैक हो तो कभी भी यूरिक एसिड कम करने की दवा नहीं शुरू करें। जैसे मिसाल के तौर पे जो ज़ाइलोरिक के नाम से आती है, एलोपिरिनॉल है, या मुख्तलिफ़ बुक्सिस्टैट है, जैसे गोयूरिक है, ज़्यूरिक है, ये मुख्तलिफ़ नामों से ये दवाइयाँ आती हैं। तो इनको फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं करें, वरना इससे आपका जो यूरिक एसिड की वजह से जो दर्द है जोड़ का, वो एकदम से मज़ीद भड़क उठता है।
अगर आप पहले से ही दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अटैक के दौरान इस्तेमाल ना करें। हम कम से कम 2 से 3 हफ़्ते का इंतज़ार करते हैं। जब यूरिक एसिड का अटैक सेटल हो जाता है तो फिर हम ये दवाइयाँ यूरिक एसिड कम करने की ग्रेजुअली शुरू कर देते हैं। तो कभी भी एकदम से अटैक में इस्तेमाल ना करें। देखिए, आम तौर पे मुख्तलिफ़ लिटरेचर हैं क्या कहते हैं, लेकिन अगर कोई ख़ास वजह से आपको यूरिक एसिड का अटैक हुआ है, किसी दवा की वजह से या कोई ऐसी आपको बीमारी है, तो कोशिश ये होती है कि उस बीमारी को कंट्रोल करें, उस दवा को जो है हम बंद कर दें और उससे ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाता है। और अगर आपका जो है एक या से ज़्यादा अटैक हो और मुसलसल ख़तरा है कि भी अटैक होने का, तो फिर हम कंटिन्यूटी में यूरिक एसिड कम करने की दवा देते हैं। तो ये है बेसिकली यूरिक एसिड के हवाले से। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मज़ीद इसके बारे में बात की थी, और इससे एक और पहली वाली वीडियो में मैंने यूरिक एसिड बग़ैर दवाइयों के किस तरह कम करें उसके हवाले से बात की थी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होगा। शुक्रिया।